स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का डिस्टेंस फार्मूला या फिर दूरी सूत्र। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने से एक क्वेश्चन रखा है कि बिंदुओं P जिसका निर्देशांक है 5, -3 और Q जिसका निर्देशांक है 7, 2 उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब किसी कार्तीय तल पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता हो, तो यहाँ पर देखिए बिंदु P और बिंदु Q है, जिसमें P बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 5, और Q बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना है 7, 2 है। के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है? तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी सूत्र इस्तेमाल करने से पहले हम लोग देखेंगे बिंदु P के जो निर्देशांक है 5, उसमें भुज है 5 और कोटि है -3। ठीक उसी प्रकार से दूसरे बिंदु Q के निर्देशांक में पहली संख्या जो 7 देख रहे हो वो उसके भुज का मान है, और दूसरी संख्या जो 2 देख रहे हो वो उसके कोटि का मान है। ठीक है, तो यदि हम लोग थोड़ा समय के लिए P बिंदु को पहला बिंदु और Q बिंदु को दूसरा बिंदु माने, तो उस स्थिति में P बिंदु के भुज को हम लोग x1 और P बिंदु के कोटि को हम लोग y1 का नाम देंगे, और बिंदु Q के भुज को x2 और बिंदु Q के कोटि को हम लोग y2 का नाम दिए। आप चाहेंगे तो बिंदु Q के निर्देशांक को x1 y1 और बिंदु P के निर्देशांक को x2 y2 का नाम दे सकते हैं। यानी x1 y1 x2 y2 का जो नामकरण हुआ है वो केवल पहचान के लिए हुआ है। x1 y1 कहने का मतलब है ये पहला बिंदु का निर्देशांक है, इसके चलते 1 1 के रूप में इसको निरूपित किए हैं। और x2 y2 का मतलब है ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक है, इसलिए इसको x2 y2 का नाम दिए हैं। यानी x1 y1 x2 y2 लिखने के पीछे का मकसद यही है ताकि हम लोग आसानी से पहचान सके कि हम कौन से बिंदु के भुज या कौन से बिंदु के कोटि की चर्चा कर रहे हैं। अब उसके बाद बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी, Q के बीच की दूरी यानी जिसको हम लोग PQ कह सकते हैं या फिर QP कह सकते हैं, उसके लिए जो फार्मूला अपनाएंगे दूरी इक्वल टू हो जाएगा √, क्या लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर कोई विद्यार्थी अगर गलती से x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो भी उसका फार्मूला सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ये मान स्थापित कर दीजिए। x2 का मान आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है 7 के रूप में, -x1 का मान दिख रहा है, x1 का मान 5 के रूप में दिख रहा है, उसको ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 के जगह y2 का मान रख देंगे 2। अब -y1 का मान कितना रखोगे -3 है, तो -3 यहाँ पर रख दोगे छोटी ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट को आप लोग मझली ब्रैकेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर y2 का मान है 2 -y1 का मान कितना -3 का क्या है होल स्क्वायर है। फिर इसे हल कर लेंगे, और इसको हल करना बेहद ही आसान काम है और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे 7 में 5 माइनस कर दोगे तो 2 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर क्या कर दोगे 2 के 2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा? तो ये मान आप लोग इधर देख लें तो कितना हो जाएगा √, के √, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 होगा, प्लस के प्लस कर दोगे, यहाँ पर 2 और 3 दोनों के ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ √, के √, 4 के 4 प्लस 5 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 25, और इस ढंग से √29 प्राप्त होगा। और √29 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, उसका पूर्ण जो है वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी उसका वर्गमूल पूरी ज्ञात नहीं होगा। और इस ढंग से बिंदु PQ कहें या फिर बिंदु P से लेकर Q कहें या फिर Q से लेकर P कहें, उनके बीच की दूरी जिसको हम लोग PQ या QP से निरूपित करेंगे उसका मान निकल जाएगा √29 इकाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं?
तो यही है आपका डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र। तो डिस्टेंस फार्मूला में आप लोग क्या सीखे, किसी एक कार्तीय तल में यदि किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें प्राप्त हो तो उन निर्देशांकों का उपयोग करते हुए हम लोग उन जो है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र जो होता है वो होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है।